हेलो दोस्तों, डायमंड सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2023 में रिलीज़ हुई क्राइम थ्रिलर मूवी चोर निकल के भागा को। इस मूवी को IMDb की तरफ से 8 आउट ऑफ 10 की एक अच्छी रेटिंग मिली है। साथ ही 90% गूगल यूज़र्स ने भी इसे पसंद किया है। मूवी के लीड रोल में आपको सनी कौशल, यामी गौतम और शरद कलस्कर जैसे अच्छे कलाकार दिखने वाले हैं। मूवी की स्टोरी में एक कपल प्लेन में चोरी करने के बारे में सोचता है, पर उससे पहले ही वो प्लेन हाईजैक हो जाता है और उसके बाद मूवी में कई सारे ट्विस्ट आते हैं जो कि आपको शॉक कर देंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए बिना कोई बकचोदी के मूवी शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक पर्सन अंकित शेट्टी से मिलते हैं जिसके पूरे फेस का किसी ने गांड मार के रख दिया था और शेख पुलिस ऑफिसर उससे पूछताछ कर रहा होता है। अंकित के साथ ऐसा किसने और क्यों किया था जानने के लिए हमें 8 घंटे पहले अलबर के एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां दिल्ली की फ़्लाइट बोर्ड कर रही होती है और उस फ्लाइट में एक ब्यूटीफुल एयर होस्टेस नेहा ग्रोवर भी थी जो स्माइल के साथ साथ पैसेंजर्स को वेलकम कर रही थी गेट पे। पर जैसे ही वो एक छोटी बच्ची को देखती है तो वो सैड हो जाती है और उसका रीज़न जानने के लिए हमें फिर से एक और बार फ्लैशबैक में जाना होगा, जो कि 8 महीने पहले इसी फ़्लाइट का होता है जब ये फ़्लाइट अलबकत से दिल्ली जा रही थी, जिसमें नेहा की मुलाकात एक लड़के अंकित से होती है उसका फूड रिप्लेस करने के बारे में। फिर बाद में शाम को जब नेहा पब में पार्टी कर रही थी तब वहाँ पे अंकित दिखाई देता है और अंकित नेहा के पास आके कहने लगता है कायनात हमें बार बार मिलाने की कोशिश कर रही है, पर नेहा उसकी बातों को पर ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। फिर रास्ते में नेहा की कार ख़राब हो जाती है, तब उसे अंकित ही लिफ्ट देता है। उसके बाद दोनों में चैटिंग शुरू हो जाती है। फिर वो कॉफ़ी, डिनर और पार्टीज भी साथ में ही करने लगते हैं और उनकी मुलाकातों की काउंटिंग भी बढ़ने लगती है। अब अंकित था बड़ा हरामी चोतू। इनकी मुलाकात बेडरूम तक पहुंच गई थी। उसके बाद दोनों में टपाटप हो गया। अब आप लोग तो समझ ही गए होंगे। बाद में नेहा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और ये बात अंकित सुनकर नेहा को कहता है अब हम पेरेंट्स बनने वाले हैं, और फिर तुरंत ही रिंग निकालकर शादी के लिए प्रपोज कर देता है और नेहा भी अग्री हो जाती है। कुछ दिनों बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहे होते हैं। तभी 2 बंदे रेस्टोरेंट के बाहर अंकित से मिलने आते हैं और नेहा मिरर से देखती है वो लोग अंकित को धमका रहे होते हैं। ये सब देखकर नेहा अंकित से पूछती है तुमने कुछ चुतियापागिरी की है क्या? तब अंकित बोलता है कुछ साल पहले उसने डायमंड इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट की थी, जहाँ पर उसके एक एम्प्लॉय ने 20 करोड़ के डायमंड्स मिसप्लेस कर दिए। अब वो लोग 20 करोड़ अंकित से मांग रहे हैं, लेकिन अंकित तो चमन चूतिया था, उसके पास इतने सारे पैसे नहीं थे। अब प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है। अंकित के पास एक मैसेज आता है जिसमें डायमंड केस का ओपन करने का कोड होता है। अभी डायमंड केस का क्या चक्कर है, इसे जानने के लिए कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ओमान नाम का एक डीलर अंकित के साथ होम मिनिस्टर के पास आता है और उन्हें मोबाइल कवर के पीछे डायमंड्स लगा हुआ केस दिखाता है, जिन्हें होम मिनिस्टर इलीगल तरीके से खरीद रहे थे, पर उन्हें इंडिया पहुंचाने का जिम्मेदारी ओमान और अंकित को देती है। जिस फ़ोन कवर पर डायमंड लगे होते हैं उसमें एक सिम कार्ड भी होता है जो हर टाइम ट्रैक होता रहता है। अब अंकित को उस केस को दिल्ली पहुंचाने के बाद एयरपोर्ट पर भगत को देना था। उसके बाद अंकित भगत के पास आता है और उसे डील करता है
कि वो लोग बीच में ही डायमंड्स को चुरा लेंगे और दोनों 50-50% कर लेंगे। टोटल 120 करोड़ थे वो डायमंड्स, और भगत भी मान जाता है और फ्लाइट में ही चोरी में अंकित नेहा को भी शामिल कर लेता है। और नेहा से जब अंकित को पता चलता है कि जो कोरियन मैन आने वाला था फ़्लाइट में वो आया ही नहीं, तो वो घबराकर ओमान को कॉल कर देता है। तब उसे पता चलता है कि कोरियन मैन को बदल दिया गया है। अब अंकित नेहा से अकेले में मिलता है और बोलता है उसे पता लगाना होगा कि कोरियन मैन कौन है इस फ़्लाइट में, और वो उसे हिंट देता है जो पर्सन कुछ भी खाने पीने की चीज़ें नहीं लेगा वो ही कोरियन मैन होगा। फिर नेहा पता लगाती है। अब उसका बैग चेक करने के लिए अंकित नेहा को उसे 2 मिनट के लिए बाथरूम भेजने को बोलता है। इसीलिए नेहा उसके ऊपर जानबूझ के फूड गिरा देती है और उसे बाथरूम में जाकर क्लीन करने को कहती है, जिसके बाद वो गुस्से में बाथरूम जा रहा होता है और तभी 3 बंदे फेस पर मास्क लगाकर बाथरूम से निकल कर आते हैं और सबको गन पॉइंट पर लेकर कहते हैं कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। अब ये बात पायलट को पता चलती है तो वो ये बात ऑफिस तक पहुंचा देता है। तब एक मोटा बंदा फ़्लाइट में टेररिस्ट से फ़ाइट करने उठता है और टेररिस्ट उसे मोटे को बहुत मारते हैं और साइड में फेंक देते हैं। टेररिस्ट आज़ाद कश्मीर की मांग करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में एक टेररिस्ट नेहा को कॉकपिट के पास लेके आता है और पायलट तक बात पहुंचाता है कि वो लोग अपनी गवर्नमेंट से आदिल मीर को छोड़ने की बात करते हैं और फ़्लाइट को दिल्ली ना ले जाकर कुल्लू ले जाने बोलते हैं। अब रॉ चीफ अपने बेस्ट ऑफिसर्स को कुल्लू पहुंचकर आदिल को अपने साथ ले जाने कहते हैं ताकि वो वहां जाकर सिचुएशन को हैंडल कर सके। उस टाइम पर होम मिनिस्टर भगत को कुल्लू जाने को बोलते हैं डायमंड्स के लिए। अब प्रेजेंट सीन में अंकित अस्थमा अटैक का बहाना करता है और टेररिस्ट को अपने बैग से इनहेलर पंप लाने को बोलता है, जिसके बहाने वो बिज़नेस क्लास में आके डायमंड्स ढूंढने लगता है और उसे वहाँ पे एक बैग में डायमंड केस मिल जाता है जिसे वो ओपन कर देता है। पर तभी वहाँ पे एक टेररिस्ट आ जाता है और उसे देख के अंकित केस को फिर से बैग में ही छुपा देता है। पर वो टेररिस्ट को उस पर शक हो जाता है और वो उसको ज़ोर से पंच करता है और उसके फेस से खून निकलने लगता है। फिर बड़ी मेहनतों के बाद नेहा उसके पास फर्स्ट एड लेकर आती है, जहाँ पर अंकित उससे कहता है उसे किसी भी हालत में अपने काम को पूरा करना ही पड़ेगा। अब अंकित मुंह धोने के बहाने नेहा को लेकर वो बाथरूम में जाता है, जहाँ पर वो नेहा को डायमंड्स को निकाल कर लाने को कहता है, बट नेहा उन टेररिस्ट की वजह से डर रही थी। उसके बाद शेख टेररिस्ट से कॉकपिट के फ़ोन से बात करता है और बोलता है वो लोग आदिल को लेकर कुल्लू पहुंच गए हैं, पर वो पैसेंजर्स को कोई चोट नहीं पहुंचाएंगे। इस बीच चुपके से अंकित बिज़नेस क्लास में आता है और वो डायमंड्स केस को ओपन करके उसमें से सिम कार्ड को निकाल देता है ताकि कोई ट्रैक ना कर सके। तभी एक टेररिस्ट आ जाता है और वो अंकित के बैग में डायमंड्स को देख लेता है। इसलिए अंकित और उसके बीच में फ़ाइट होने लगती है, जिसमें फ़्लाइट लैंड हो रही होती है और गलती से गोली निकल जाती है और उसमें टेररिस्ट की मौत हो जाती है। अब गोली की आवाज़ सुनकर बाकी टेररिस्ट वहाँ पे पहुँच जाते हैं और अंकित को मारने लगते हैं। वो अंकित को बुरी तरह से इंजर्ड करके बाथरूम में बंद कर देते हैं। इसके बाद इसका फ़ायदा उठाकर फ़्लाइट मार्शल वहाँ पे आ जाता है और टेररिस्ट की गन लेकर दोनों टेररिस्ट को शूट कर देता है। अब वो सबको बताता है कि उसने टेररिस्ट को मार दिया। ये सुनकर वहाँ पे बहुत लोग खुश होते हैं, लेकिन जब अंकित को बाथरूम से निकाला जाता है उसके शरीर पे बॉम्ब लगा होता है। ये पैसेंजर्स देख के बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। तब तक प्लेन लैंड हो चुका होता है और सारे पैसेंजर्स को वहाँ से निकाला जाता है और बाद में पता चलता है कि बम नकली था। अब नेहा अंकित को लेकर प्लेन से बाहर आती है और एयरपोर्ट में चलने लगती है। तब उन्हें भगत मिलता है और वो उसे डायमंड्स दे देते हैं।
वहाँ पे शेख अपने ऑफिसर्स की टीम लेके आता है प्लेन को चेक करने के लिए, लेकिन वहाँ पे कोई लाश ही नहीं होती किसी भी टेररिस्ट की। अब आ गया ट्विस्ट। मैं बोला था ना अंकित चमन चूतिया है। अब वो जो डायमंड्स उन्होंने भगत को दिए थे, पता चलता है कि वो भी नकली है। अब अंकित बाथरूम में नेहा को मारने लगता है और नेहा को तो पहले ही पता था कि अंकित उसे धोखा दे रहा है, इसलिए उसने पहले ही प्लान बना लिया था अपने कज़न के साथ। उसको बोल के प्लेन को हाईजैक करवाया और नकली बुलेट्स यूज़ किए थे। और वो जो टेररिस्ट बन के आए थे वो भी उसके कज़न के दोस्त थे जो पैसेंजर्स के साथ निकल के जाते हैं। अब अंकित के लौड़े लग जाते हैं। नेहा ने उसकी गांड मार दी थी। अब नेहा से पूछताछ करने ऑफिसर्स आते हैं, तब वो एक फ़ोटो होम मिनिस्टर को भेज देती है उसके कोड का। तब होम मिनिस्टर आके सभी को हटा देते हैं वहाँ से और अंकित और भगत की बहुत धुलाई की जाती है। अब नेक्स्ट डे अंकित हॉस्पिटल में होता है तो नेहा आती है और बोलती है उसने ये सब उसके धोखा देने की वजह से किया था। और अब ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।